एक-एक मुद्दे पे हमारे नेता की नज़र थी और नेता ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे जो लोहा अगर गरम नहीं था तो इन लोग में इतना तड़पन क्यों है? समाज के काम के लिए लगा हुआ था, उसकी सरकार ने हत्या कराई, फेक नहीं एंड कर दिए थे। जो एक होता है लोहा गर्म हो तब चोट करना चाहिए। ये कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद हमने मोहलत दिया और जब उस मोहलत में उन्होंने कार्रवाई नहीं की, योग मिला। एक भी व्यक्ति उसमें जो आया हुआ था, वो भाड़े का नहीं था। माहौल बनाया गया है। कहीं न कहीं संविधान को ही खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए आरजेडी के द्वारा जो लोक भवन मार्च जो निकाला गया था, उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे क्योंकि देखिए कई दिनों बाद जो है ये देखा गया जो आरजेडी के तमाम लीडर, खास करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सक्रिय दिखे और जो है तमाम लोगों के साथ अगुवाई करते हुए जो छात्रों की बात थी, छात्र हित की बात थी, उसको उठाया। और हमारे साथ बातचीत करेंगे राहुल कुमार जी हैं, जहानाबाद के विधायक हैं। राहुल जी, काफ़ी दिनों बाद जो कहीं न कहीं एक चीज़ें देखने को मिल रहा था, जो लोग ये कह रहे थे कि भाई नेता प्रतिपक्ष किस तरह का आंदोलन देखने की ज़रूरत है हम लोगों को, और ये चीज़ें आप लोगों ने एक साथ किया। कैसे देखते हैं ये जो सफल आंदोलन जो आप लोग बता रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ वजह रहा? ये देखिए, काफ़ी दिनों बाद नहीं, नेता जिस दिन से चुनाव खत्म हुआ, उस दिन से एक्टिव थे और एक्टिव होके वो एक-एक एक्टिविटी पे बिहार में नज़र बनाए हुए थे। आपने देखा होगा उन्होंने कहा भी था कि 100 दिन की मोहलत हम सरकार को देते हैं और जो मोहलत दिया उस मोहलत में हम लोग तैयारी कर रहे थे कि सरकार की जो भी एक्टिविटी हैं, जो सरकार की कार्यकलाप हैं, तो उसको हम लोग चिन्हित करके जहाँ गड़बड़ियाँ हैं उसको हम लोग उजागर करें। आपने देखा बीच में सरकार भी 2 बार बदल गई, तो इस कारण से भी कुछ डिले हुआ। लेकिन एक-एक मुद्दे पे हमारे नेता की नज़र थी और नेता ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे जो इश्यू बना है, चाहे छात्रों को लेकर जो इश्यू बना है, बेरोज़गारी को लेकर जो इश्यू बना है, इस पर ये सारे लोगों का आह्वान करके और सड़क पर निकले और लोगों का आह्वान किया, उसमें काफ़ी लोगों का सहयोग मिला। एक भी व्यक्ति उसमें जो आया हुआ था, वो भाड़े का नहीं था। सारे लोग छात्र थे या छात्र के अभिभावक थे, क्योंकि वो लोग परेशान थे। लेकिन पहली बार ये देखने को मिला जो आरजेडी का बैनर या झंडा नहीं, तिरंगा के साथ आप लोगों ने यात्रा निकाली। ये जो परिवर्तन हुआ, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी थी? नहीं देखिए, स्ट्रैटेजी इसमें कुछ नहीं था। राष्ट्रीय जनता दल एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हम लोग संविधान की रक्षा के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिस तरह से देश में जो स्थिति बनाई गई है, जो माहौल बनाया गया है, कहीं न कहीं संविधान को ही खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग का बृहद मैसेज था कि हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तिरंगे के लिए ये पार्टी है और पार्टी के लिए तिरंगा है। हम लोग संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए तिरंगे के बैनर तले हम लोग सब कुछ भूल कर भी आएँगे, ताकि अन्य लोग भी जो इस देश के हैं, जो इस राज्य के हैं, जो किसी भी जाति, धर्म, पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल के इस मुहिम में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो हो सकें। एक सवाल है, कई लोगों का या फिर सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं भाई इतना दिन हो गया, कब का मामला खत्म हो गया, सरकार ने कार्रवाई भी कर दिया, नेता प्रतिपक्ष जो हैं घूम रहे थे। लेकिन क्या लग रहा है जो डिले नहीं कर दिए थे आप, लेट नहीं कर दिए थे, जो एक होता है लोहा गर्म हो तब चोट करना चाहिए, ठंडा जाए तब चोट करने से क्या फायदा? लोहा अगर गर्म नहीं था, तो इन लोग में इतना तड़पन क्यों है? हम लोगों ने आपको पहले बताया हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं। हम लोगों ने सरकार को पहले बताया, ये कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद हमने मोहलत दिया और जब उस मोहलत में उन्होंने कार्रवाई नहीं की, तब हम सड़क पे आए। हम लोग बेवकूफ़ थोड़े ही ना हैं। आप देखिए जिस तरीके से इन लोगों ने कार्रवाई भी की है, हम लोगों ने माँग किया था कि जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया है, उनकी बर्खास्तगी हो, उन पर कार्रवाई हो। तो इन्होंने एक सिपाही से भी कार्रवाई कर दी। तो हम लोगों ने वो नहीं, हम तो माँग वहाँ नहीं के की। एसपी को भी तो हटा दिया गया ना। देखिए ये हमारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ट्रांसफ़र कोई सज़ा नहीं है। ट्रांसफ़र आपने क्यों किया ये कोई सज़ा नहीं है। आप जाँच करें, जाँच करके उस व्यक्ति की अगर संलिप्तता है तो उसको बर्खास्तगी के लिए फ़ाइल बढ़ाएँ। एक सवाल है राहुल जी, आप भी देखिए स्वर्ण समाज से आते हैं और ए टू जेड की आपके नेता पार्टी की बात अ, करते मतलब लगातार करते हैं भाई ए टू जेड की पार्टी है, सबको सब कुछ भूल के आगे बढ़ना होगा। लेकिन क्या लग रहा है जो भरत तिवारी प्रकरण में ये लोगों का कहना है, जो वहाँ नेता प्रतिपक्ष को जाना चाहिए वहाँ नहीं गए। आप कैसे देखते हैं? फिर कैसे कहते हैं ए टू जेड की पार्टी? नेता ने कई बार हुँ, सदन में भी और सदन के बाहर भी जो भरत तिवारी के एनकाउंटर में जो गलत किया गया, उसको लेकर मुखर रहे हैं। हुँ, जाना नहीं जाना किस काम में लगे हुए थे, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार भी संभाल रहे हैं, तो अन्य जगहों पे भी कार्यक्रम उनके लगते हैं।
लेकिन इसमें कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो सही हुआ है। उन्होंने माना है कि कोई एक व्यक्ति जो समाज के काम के लिए लगा हुआ था, उसकी सरकार ने हत्या कराई, फेक एनकाउंटर कराया, तो हमेशा राष्ट्रीय जनता दल उसमें मुखर रहा है और हमारे सक्रियता के चलते ही कार्रवाई हुई है, नहीं तो ये कार्रवाई भी सरकार नहीं करती। क्या लग रहा है लोगों को जोड़ने का जो काम है, तमाम ए टू जेड को जोड़ने का काम जारी रहेगा या फिर जो है अपना समीकरण वही रहेगा? ये निरंतर जारी है, निरंतर जारी है और उसी का आप ये प्रयोग देखिए कि मैं आज इस पार्टी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ हूँ। ये निरंतर प्रयास जारी है और ये आगे भी अनवरत जारी रहेगा। नेता हमारे चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, बिहार में समृद्धि आए और सभी लोगों की सहभागिता उसमें आवश्यक है, इसलिए इस मुद्दे को लेकर वो चल रहे हैं। चलिए, हमारे साथ राहुल कुमार जी से बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत की, क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सोनू के साथ अंशु, न्यूज़ PR, पटना।